यदि आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि अब आपके पास समय नहीं है। आपके पास समय जो है कि 10 दिन में आपको अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है, ये जो है कि आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए, परीक्षा क्यों दे रहे हैं? कभी आप अपने आप से पूछे हैं? कभी ये सवाल अपने आप से किए हैं कि हम परीक्षा क्यों दे रहे हैं और परीक्षा दे करके क्या करेंगे? जब ये सवाल जब अपने आप से आप पूछेंगे, जब ये प्रश्न पूछेंगे, तब जाकर के आप जो है कि परीक्षा की तैयारी करेंगे। अब परीक्षा में अभी उतने दिन नहीं है, आप जानते हैं कि शेष जो है कि 10 दिन ही बचे हैं, तो 10 दिन में कैसे तैयारी करें? आप जो है कि अभी भी उसी प्रकार तैयारी कर रहे हैं कि जैसे पहले करते आ रहे हैं, यानी कि 1 साल से जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप वैसे ही अभी भी अपनी तैयारी को रखे हैं। तो तैयारी को अब आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? अभी भी उस रणनीति से आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि आपको करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉप करते हैं, जो 80+ % मार्क्स लाते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं। वो आपके जैसा दिन भर घूमते नहीं हैं। वो क्या करते हैं? वे जब भी आप उनको देखेंगे वो आपको पढ़ते हुए मिलते हैं। वो जो है कि यानी कि किसी भी जिसको परीक्षा देना है, जिसको टॉप करना है, वो क्या करेगा? वो 1 महीने पहले से क्या करता है? कोई भी पार्टी में जाएगा, कोई भी शादी में नहीं जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं? अभी भी पार्टी में जा रहे हैं, अभी भी शादी में जा रहे हैं। अब जो है कि कितने लोग तो कहते हैं कि सर शादी में गए थे। तो शादी यदि आप नहीं जाओगे तो शादी नहीं होगी क्या? आप बताओ। यदि शादी में नहीं जाओगे तो तुम्हारी वजह से शादी तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। तो आप क्यों? आप अपने परीक्षा में समय दो, क्योंकि देखो जो परीक्षा में तुम्हारी मार्कशीट बनेंगे वो तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। जो तुम्हारे साथ जीवन भर है उसके लिए तुम समय दो। अब पढ़ो। अगर अभी नहीं पढ़ते हो तो अब भी तुम्हारे पास समय है। अभी भी पढ़ करके कुछ ऐसे तरीके बताए जाएंगे कि उससे आप जो है कि 80+ % जो है कि आप ला सकते हो परीक्षा में। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको एक रणनीति के तहत जो है कि तैयारी करना है। आपको रिवीजन जो है कि 10 दिन में अपने सिलेबस को आप कैसे कवर कर सकते हो। तो देखो, आपको करना क्या है? आपका जितने भी विषय हैं, यानी कि आप 10वीं के हैं तो आपके 5 विषय हैं, यदि आप 12वीं के हैं तो आपके 6 विषय होंगे। यानी कि सभी विषयों की जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन महत्वपूर्ण टॉपिक को आप क्या करें? आप उसको तैयार करें। यानी कि आपको बताया गया कि सभी विषय के 60 महत्वपूर्ण टॉपिक बनाए गए हैं। उन टॉपिक को आप जो है कि तैयार करें। और देखिए, कैसे तैयार करेंगे? आप कहते हो कि सर याद किया जाता है लेकिन भूल जा रहे हैं, तो आप देखो कैसे याद करते हो। यानी कि जो चीज़ें आप याद करते हो उसको आप लिखो। यदि आप उसको लिख लेते हो तो यानी कि आप उसको कभी नहीं भूलते हो। तो सभी विषयों के जितने भी टॉपिक्स हैं महत्वपूर्ण, उनको आप जो है कि अब से जो है कि तैयार करो। यानी आप करो कि यदि 7 टॉपिक हैं तो आप जो है कि 1 दिन में, यदि आप जो है कि 5 टॉपिक भी तैयार करते हैं तो भी जो है कि आपके 12 दिन में 7 टॉपिक हो जाएंगी। यानी कि आप 1 दिन में 10 टॉपिक अगर तैयार करते हो तो आपको तो ये तो जो है कि 6 दिन में ही आपकी टॉपिक्स हो जाए। तो आपको तैयार करने के लिए आपको क्या तैयार करना है? बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या तैयार करना है, कैसे पढ़ूंगा? अब तो समय उतना नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए सभी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, है ना, आप उसको आप तैयार करें, उस टॉपिक को याद करें और उस टॉपिक को आप जो है कि लिखें, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद जो है सभी विषय, आपके जितने भी विषय, जैसे आपका सबसे पहला पेपर क्या है? हिंदी का। तो हिंदी में अब तो समय नहीं है। अब तो समय में हिंदी जितना समय है उतने समय में आपकी हिंदी जो है कि सबसे परफेक्ट हो जानी चाहिए। यानी कि अब तक आप जो है कि आप पूरा अंक जो है कि लाने लायक आपकी तैयारी हो जाना चाहिए। यदि अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आज से पढ़ें, क्योंकि अभी भी आपके समय है। 10 दिन में आप पढ़ करके कुछ ऐसे तरीके हम आपको बताएंगे, उस तरीकों के यदि आप अपना लेते हो परीक्षा में तो आप अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप जो है कि 80% जो है कि अंक आप ला सकते हो। तो जैसे हिंदी में दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं, जैसे आप जानते हो कि गद्यांश आते हैं, गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर कैसे दें। उसके बाद आपका निबंध है, निबंध के कैसे प्रश्नों के उत्तर दें। निबंध आपका जो है कि आपका अंक को बढ़ा सकता है। यानी कि किसी भी आप जो है कि टॉपिक पर निबंध तैयार करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। रूपरेखा के बाद प्रस्तावना तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद जिस पर निबंध लिख रहे हैं, जैसे आप निबंध प्रदूषण पर लिखते हैं तो उसके बाद आप करेंगे कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है ना। उसके बाद प्रदूषण होने के कारण क्या है ना, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे? उपसंहार लिखेंगे। ऐसे जो है कि प्रदूषण को जो है पर निबंध लिख सकते हैं। ऐसे किसी भी विषय टॉपिक पर जब आप निबंध लिखते हो तो उसमें 5 टॉपिक जो है आप करो, उसमें से लिखो और उसको कर दो। देखो उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको हिंदी में आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी राइटिंग बनाओ, क्योंकि सबसे आप बताओ, ये बताओ आपको एग्जामिनर जो परीक्षक है, जो कॉपी आपका जांच रहा है, वो आपको तो देख नहीं रहा है कि आप कितनी पढ़ रहे हो।
ये तो कभी आप उसको बता भी नहीं सकते हो, आप उसके पास जा भी नहीं सकते हो कि हम पढ़ने अधिक समय तक पढ़ते हैं। यानी कि आपको अपने अपने आप को अच्छा साबित करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी कॉपी से ही एक एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हो। जो कॉपी को कैसे प्रभावित कर सकते हो, यानी कि जैसे कि कोई सुंदर है, वो अपनी सुंदरता से किसी व्यक्ति को प्रभावित कर देता है, तो वैसे आप क्या करोगे, आप अपनी कॉपी में आप अपने लिखावट से उस कॉपी को सुंदरता से भर दो कि एग्जामिनर देखे, परीक्षक देखे तो कहे कि नहीं जो है कि वास्तव में आप पढ़ते हो। यदि वास्तव में आप पढ़ते हो तो अपनी कॉपी को ऐसे आप जो है कि लिखोगे, ऐसे अपनी लिखावट को बनाओ कि एग्जामिनर पढ़े। यानी कि आपको जो है कि पढ़े जब एग्जामिनर कॉपी तो लगे कि नहीं कि आप कुछ लिखे हो। तो आप जो है कि राइटिंग पर सबसे पहले एक कार्य आपको करना है, कार्य यह करना है कि आप अपने राइटिंग को सही बना लो। राइटिंग को सही बनाने के बाद आप जो है जितने भी प्रश्न आते हैं उस प्रश्न से जो है कि कौन सी हेडिंग बन सकती है ना, ये हेडिंग को आप तैयार करो। उसके बाद जो है कि जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न को कैसे लिखना है, इसको जो है कि आप लिखो, उसका आप अभ्यास करो। अभी से आप अभ्यास करो, आप एक कॉपी लो और उस कॉपी पर लिखो। जितने समय तक आपको परीक्षा देना है उतने समय तक जो कि उस कॉपी को एक प्रश्न पत्र लो और उस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न हो, जितने प्रश्न परीक्षा में आने हैं उस प्रश्न पत्र को आप उतने समय में बैठ करके उसको हल करो। तब जाकर के आपको पता होगा कि हमारी तैयारी कितनी है। ऐसे आप तैयारी करते जाओगे, पता नहीं चलेगा। जब आप परीक्षा में बैठोगे तो वह भी प्रश्न आप नहीं कर पाओगे जो प्रश्न आप पढ़े हो। यदि वो प्रश्न करना चाहते हो परीक्षा में जो आप पढ़े हो, तो अभी से आप अभ्यास करो, एक कॉपी लो और उस पर लिखो, अपनी हैंड राइटिंग को सही बनाओ। अपनी राइटिंग को यदि आप सही बनाते हैं तब जाकर के आप एग्जामिनर से उसको आप प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि पहला आपको क्या करना है, आपको अपनी राइटिंग को सही बनाना है। राइटिंग सही बनाते हैं आपको जो है कि आपके अंक बढ़ जाएंगे ही। तो उसके बाद क्या करना है आपको, आप बता दिए कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिकों का रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिए। जो पढ़े हैं, देखिए जो नहीं पढ़े हैं उसकी तो बात ही नहीं है, जो आप पढ़े हैं वो आपसे न छूटे, ये होना चाहिए आप, तब तो जाकर के आप अच्छे होंगे। यानी कि जो पढ़े हैं उसमें आपका एक अंक जो है कि कम नहीं होना चाहिए, आपका अंक क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी कि उतना अंक आना चाहिए जितना आप पढ़े हैं, तो आप उसको लिख सकते हो तो आएगा। तो लिखने के लिए आप अभी से अभ्यास करो, एक कॉपी लो और उस पर लिखो सभी विषय को। आपको हिंदी में देखिए रस है तो आप रस को आप तैयार करें कि उसकी परिभाषा को कैसे लिखें, उसमें उदाहरण को कैसे लिखें। यदि उदाहरण दे देता है तो उसमें रस कैसे बताएं। ऐसे प्रश्न आप तैयार करोगे, प्रश्नों के उत्तर ऐसे आप तैयार करेंगे, तब जाकर के आप जो है अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। तो आपको अब तैयारी वैसे नहीं करना है जैसे आप तैयारी एक साल से करते आ रहे हो। नहीं तो वही आप सोच लो कि जिस दिन तुम्हारे हाथ में मार्कशीट होगी उस दिन तुमको कैसा लगेगा। जब तुम्हारे साथी जो है तुमसे अधिक अंक प्राप्त किए होंगे तो तुम्हारे साथी जो है कि अच्छे कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेंगे और तुम जो है कि अपने मार्क्स की वजह से यानी कि अपने अंक की वजह से अच्छे कॉलेज में नहीं जाओगे। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या किए हैं। समय जहाँ देना है आप समय वहाँ नहीं दे रहे हो, अभी भी आप नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो, अपने आप से पूछो कि आप पढ़ नहीं रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो। कभी आप अपने आप से पूछे हो, कभी यह प्रश्न आप अपने आप से किए हो कि मैं पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं। यदि अच्छे अंक आ जाते हैं तब क्या होगा। तो ये जब आप प्रश्न पूछोगे तभी आप पढ़ोगे। और ये प्रश्न जो है कि सभी स्टूडेंट को अपने आप से पूछने चाहिए, तब जाकर के आप आपके अंक बढ़ सकते हैं। तब आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। जो पार्टी में जा रहा है जाने दो, जो शादी में जा रहा है जाने दो, तुम जाना परीक्षा देने के बाद जो है कि सभी कार्य करना, जो भी कार्य करना है। लेकिन अब से भी पढ़ो सभी विषय की। यानी कि आपको किसी विषय का यदि नोट्स चाह रहा है तो कमेंट में बताओ, आपको सभी विषय के नोट्स यहाँ से दे दिए जाएंगे। लेकिन आप पढ़ोगे तो। अभी भी बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर क्या पढ़े। अरे जब ये नहीं पता है आपको क्या पढ़े, अभी तक एक साल बीत गया तो आप क्या पढ़ोगे। तो आपके पास कोई भी किताब हो, कोई भी नोट्स हो, आप वहां से पढ़ो, तब जाकर के जो मार्कशीट मिलेगी तब आप जो है कि वो जब कोई देखेगा तो नहीं कहेगा कि आप जो है कि पढ़ाई किए हैं। तो अभी से आप पढ़ना आप चालू कर दें। और जो भी विषय आपको नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत है उस विषय में, तो उसको आप कमेंट में बताओ। उसको यहाँ से जो है कि आपको उस पर जो है कि बता दी जाएगी इस विषय को आपको कवर कैसे करना है।
तो देखो, अब जैसे जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको जो है ये अगर अभी तक नहीं पता है तो कैसे पढ़े थे। इनको देखिए कि जितने भी डिफिनेशन है, जितने भी डेरिवेशन है ना, तो जितने भी सवालें हैं उन सबको आप जो है कि बैठ करके हल करो। आप जब तक नहीं बैठ करके प्रश्न पत्र को हल करोगे तब तक जो है कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। तो जब आप परीक्षा में बैठोगे, जब आपके अंक उतना नहीं आएंगे जितने आप चाहते थे, तो उस दिन आप कहोगे कि अगर थोड़ा सा और पढ़ा होता तो हो सकता है कि हमारा नसीब बदल जाए। तो उस दिन आपके समझ में आएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आप अब नहीं पढ़ते हो तो अब से पढ़ना आप जो है कि चालू करो। अभी भी आपके पास समय है, आप अपने अंक को बढ़ा सकते हो। तो आपको अब पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए जो है कि देखिए आपको क्या करना है कि सभी विषय के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस सभी विषय के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको आप जो है याद करो और उसको लिखो। और उतने समय में लिखो जितने समय में आपको परीक्षा में बैठना है, परीक्षा देना है। ऐसा सोचो कि आप परीक्षा में बैठे हो और प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, तब जाकर के कि आपको पता होगा कि आपकी तैयारी कहाँ है। और ऐसे पढ़ते रहोगे तो जिस दिन आप परीक्षा में बैठोगे आप जो है कि कहोगे कि कुछ और पढ़ना चाहिए। तो सभी विषय पर आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो बता दी गई हैं, अगर जो नहीं बताई गई हैं वो भी आपको अब बता दी जाएंगी। तो पहला पेपर जो आपका हिंदी है, हिंदी में ये रखें कि आपको अधिक अंक लाना है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपके परसेंटेज को बढ़ा सकती है। तो देखिए परसेंटेज का बहुत अर्थ है। आपके जीवन में कहीं आप जाना चाहते हैं तो परसेंटेज रहेगा तभी आप कर सकते हैं। यदि परसेंटेज आप नहीं रहेगा तो कई ऐसे जो है कि कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे कॉलेज हैं जहां आप जाना चाहते होंगे वहां आप जा नहीं सकते हैं। इसलिए आप अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, है ना, आप आपके यानी कि अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए उस हिसाब से आप पढ़ो, तब जाकर के आपके अंक जो है कि बढ़ सकते हैं। यानी कि जितने भी विषय हैं सभी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ ही उसको आप जो है कि जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप लिखोगे तभी जाकर के आपके जो है कि तैयारी पता चलेगा कि तैयारी कितनी हुई है और तैयारी कितनी अभी बाकी है। आप उस हिसाब से आप यदि पढ़ोगे तो आपके अंक बढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताओ, उसको जो है कि दूर किया जाएगा और जो है कि आपके अंक को बढ़ाया जाएगा।